बड़ी बड़ी दीवारें बनाते हैं डर की वजह से। इसलिए नहीं कि कोई बाहर चला जाए, बल्कि कोई बाहर से अंदर ना आ जाए। कौन है रे? कौन है? अरे देवा छोड़ना, जाने देना यार। बता मुझे कौन है वो? प्लीज हाय काइंडली रिक्वेस्ट। चाचा हेलो पुलिस इमरजेंसी। Why? जल्दी मैनेजमेंट करो। कैसे? सब कुछ गोपनीय होना चाहिए। विदाउट ड्रेस किसी पुराने खंडहर में लोगों को इकट्ठा करो। तुम्हारे केस का फैसला आज ही हो। ओके सर, इस मामले को क्या नाम ले? नाम लिखवा दिया है। इमरजेंसी कोर्ट। कार्रवाई शुरू की जाए। कांति सरन मुदगल वर्सेस कांति सरन सिर्फ गलत लिखो है। ये आरोपी फिरियादी एक ही आदमी है। एप्लीकेंट कौन है और डिफेंडेंट कौन है? क्या हो रहा है साहब? ये सफेद कपड़ा ये। अच्छा तो तुम ही आरोपी हो? साहब ये भी डिपेंडेंट है। तो फिर तुम कौन हो? हम है गवाह। फाइल में देख क्या लिखा है। इसमें कांति सर ने कांति सर को मारा। साहब मैंने तो इनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी, इन्होंने तो मेरे खिलाफ लिख दी। ये तुम्हारा नाम क्या है? सर कांति शरण। और तुम्हारा क्या है? साहब भ्रांति शरण। तुम क्यों बता रहे हो? साहब ये बोल नहीं पाता तो मैं इसकी तरफ से आया हूँ। तो इसको किसने मारा? साहब इसको किसी ने नहीं मारा, इसने हमको मारा। साहब हमारे साथ बहुत अत्याचार हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए। रो नहीं तुम्हें पिसाब मिलेगा। सॉरी इंसाफ मिलेगा। जी सर। तुम्हारा वकील कौन है? आप जानना चाहते हैं मेरा वकील कौन है? जब जब अधर्म धर्म पर हावी होने लगता है, लोगों पर अत्याचार बढ़ने लगता है, लोगों पर पाप और कुकर्म की होड़ मच जाती है, मेरे जैसे असहाय लोग जब भोलेनाथ से न्याय की गुहार लगाते हैं, तब भोलेनाथ अपने एक गढ़ को भेजते हैं, जिसके आने से पानी तूफान में, पानी पत्थर में बदल जाता है, चिंगारी आग में, आग ज्वालामुखी में बदल जाती है, और ज्वालामुखी से निकलने वाली विषैली गंधों से तो जैसे पापियों का संहार होता है। कौन है? बुलाओ उसे। एडवोकेट नारायण मिश्रा। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? वकील साहब इसने हमको पटका, इसमें तो मारने का लिखा है। जज साहब इसने हमको पटक पटक के मारा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा। तुमने कांति साहब को क्यों मारा? हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताओगे? जो बताना वो हमारा वकील बताएगा। कौन है तुम्हारा वकील? सत्य के नाम पर सत्य छुपाया जाता है, झूठे आरोप लगाकर निर्दोषों को फंसाया जाता है। तब हमारे जैसे निर्दोष लोग भगवान भोलेनाथ से गुहार लगाते हैं, तब भोलेनाथ दूसरे गढ़ को भेजते हैं, जिसके आने से पत्थर पानी बन जाता है, आग चिंगारी बन जाती है, तब ज्वालामुखी से निकलने वाली विषैली गंध सुगंध में बदल जाती है, और उस सुगंध गैसों से पुण्य आत्माओं का उद्धार होता है। कौन है वो? बुलाओ उसे जरा, हम भी तो देखें। एडवोकेट प्रभंजन। कौन सा मंजन? प्रभंजन। क्या हुआ भाई? मेरे क्लाइंट को क्यों परेशान कर रहे हो? तुम्हारे क्लाइंट ने मेरे क्लाइंट को क्यों मारा? तुम्हारे क्लाइंट ने मेरे क्लाइंट को क्यों रिपोर्ट क्यों लिखाई? अगर तुम्हें कोई मारेगा तो तुम रिपोर्ट ही तो लिखाओगे। छोटा सा मामला था, इसमें कौन सी ज्यादा बड़ी बात है? 10-5 देके निपटा लेते। जज साहब इसके क्लाइंट ने मेरे क्लाइंट को पटक पटक के मारा और इन्हें छोटी सी बात लग रही है। जब एक हाथी हजारों चींटियों को मारता है तब ज्यादा बड़ी बात नहीं होती। अगर किसी एक चींटी ने एक हाथी को भी मार दिया तो ज्यादा बड़ी बात हो जाती है। जब एक आदमी हजारों मच्छरों को मारता है तब ज्यादा बड़ी बात नहीं होती। और किसी एक मच्छर ने एक आदमी को मार दिया तो ज्यादा बड़ी बात हो जाती है।
योर ऑनर, इसके जैसे आम गरीब बेरोजगार लोग कब तक अत्याचार सहते रहेंगे? हमें इंसाफ चाहिए। नारायण मिश्रा, तुम कुछ कहना चाहोगे? जी योर ऑनर। योर ऑनर, जब एक आम आदमी विराट कोहली की पोस्ट पर लाइक करता है तब ज्यादा बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जब विराट कोहली किसी आम आदमी की पोस्ट पर लाइक करता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। योर ऑनर, महान और आम आदमी में फर्क होता है, वैसे ही गरीब और अमीर में भी फर्क होता है। जज साहब, ये गरीब का पैसा और ये अमीर का पैसा है, मैं इन दोनों को मिला दिया। आप ये लीजिए, आप कीजिए। योर ऑनर, पैसा किसी का नहीं होता, ना अमीर का होता ना गरीब का होता। योर ऑनर, पैसा सबका अपना अपना होता है, अमीर का भी गरीब का भी। पैसे से ही आदमी गरीब होता है, पैसे से ही आदमी अमीर होता है। तुम में से ज्यादा गरीब कौन है? साहब मैं। कांति सरोवर, तुम क्या करते हो? साहब से लड़ो झगड़ो ना, 10-5 देके अगली तारीख ले ली जाएगी। हम तुम्हें भिखारी दिखते हैं? नहीं योर ऑनर। बस रुको, फैसला आज ही होगा। प्रबंधन, तुम कुछ कहना चाहोगे? योर ऑनर, जिस प्रकार एक फिल्म एक्टर प्रचार कर सकता है, प्रधानमंत्री झाड़ू लगा सकता है, चपरासी बच्चों को पढ़ा सकता है, उसी प्रकार कबाड़ी भीख मांग सकता है। आपत्ति है महाराज? क्या आपत्ति है तुम्हें? योर ऑनर, जिस प्रकार प्रचारकर्ता फिल्म नहीं बना सकते और एक झाड़ू लगाने वाला प्रधानमंत्री का कार्य नहीं कर सकता और एक टीचर प्यून का काम नहीं कर सकता, उसी प्रकार कबाड़ी भी भीख नहीं मांग सकता। क्यों नहीं मांग सकता? नहीं मांग सकता। मांग सकता है। नहीं मांग सकता। नहीं मांग सकता। नहीं मांग सकता। नहीं मांग सकता। बहुत हुआ बकवास, अब फैसला घटना के आधार पर होगा। यस सर। क्या हुआ, सच सच बताओ। योर ऑनर, इसके क्लाइंट ने मेरे क्लाइंट को चूतिया होने का आरोप लगाया है। जज साहब, ये चूतिया है, ये हमारे खेत में चूहे छोड़ जाता है। जज साहब, ये 20 के खेत में बिल्ली छोड़ जाता। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। जी साहब। अरे ये बताओ, घटना क्या घटी थी? जज साहब, घटना घटी नहीं हुई थी। तुम चुप रहो। कांति सरोवर, तुम बताओ। साहब, हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताओगे? जज साहब, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। यहाँ तुम्हारी कौन सी इज्जत है? जज साहब, हमें मारा गया है, हमारी भी समाज में कुछ इज्जत है। भ्रांति शरण, तुम बताओ। जज साहब, वो बोल नहीं सकता। तो फिर तुम बताओ। जज साहब, मैं लेट पहुंचा था, मुझे मालूम नहीं है। तुमने जितना देखा केवल उतना बताओ। मैंने देखा कि कुछ लोग क्रांति शरण को पकड़े थे, कुछ लोग भ्रांति शरण को पकड़े थे। नारायण, तुम्हें पता है इसने क्रांति शरण को क्यों मारा? नहीं पता। नहीं पता तो क्यों आए हो केस लड़ने? इंसाफ दिलाने। जब तुम्हें यही नहीं पता कि क्या हुआ था तो तुम कैसे पता करोगे कि कौन गलत है कौन सही है? जज साहब, क्रांति शरण सही है और भ्रांति शरण गलत है। जज साहब, ये झूठ बोल रहा है। तुम्हें पता है क्या हुआ था? नहीं पता। जब किसी को कुछ पता नहीं है तो यहाँ क्यों आए हो? तो जज साहब, तारीख दे दीजिए, पता करके आ जाएंगे। तुम्हारी तारीख है नेक्स्ट चैप्टर। मतलब चैप्टर 2।